स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर वार्ड नंबर 27 में केजीपीए एसोसिएशन ने आयोजित किया वोटर मैपिंग कैंप। जनता को दी गई मालूमात। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 27 में केजीपीए एसोसिएशन की ओर से वोटर मैपिंग का मुफ्त कैंप लगाया गया। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इस कैंप का मकसद वोटर लिस्ट में नामों और जानकारी की पुष्टि करना और लोगों को उनके वोटिंग अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। कैंप में बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स और जिम्मेदार मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को समझाया कि वोटर आईडी और वोटर मैपिंग की प्रक्रिया क्यों जरूरी है और इसे कैसे आसान तरीके से पूरा किया जा सकता है। केजीपीए एसोसिएशन ने जनता से अपील की कि वो अपने वोटर आईडी की मैपिंग करवाएं और किसी भी परेशानी के हालात में बीएलओ से संपर्क करें और उनकी मदद दें। खास तौर पर नए वोटर्स, 40 साल से कम उम्र वाले और नए आए हुए लोग इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। संगठन ने बताया कि इस तरह के कैंप से वोटर लिस्ट सही रहती है और भविष्य में वोटिंग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। इस कोशिश के लिए केजीपीए एसोसिएशन की हर ओर सराहना की जा रही है कि ऐसे ही कैंप हर वार्ड में लगाए जाएं, जिससे नामालूम लोगों को वोटर मैपिंग की सही जानकारी मिले और वोटर लिस्ट में उनका नाम सलामत रहे। आज बरोज़ 4 इतवार के दिन केजीपीए एसोसिएशन के जानिब से वोटर मैपिंग का जो काम चल रहा है, हिंदुस्तान के कई स्टेट में ये काम चल रहा है और मुकम्मल भी हुआ है। तो कर्नाटक में भी ये काम चल रहा है। तो उसी के सिलसिले में जो है वार्ड नंबर 27 में जो है केजीपीए एसोसिएशन की जानिब से वोटर मैपिंग का एक काम आज हम अंजाम दिए हैं। ये जो 27 नंबर वार्ड के हमारे जो बीएलओ आते हैं, 6 बीएलओ, उनके ताउन से और उनके सपोर्ट और उनके के मदद से ये जो हमारा काम वोटिंग का मैपिंग का जो काम चल रहा है। तो मैं बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 27 से आवाम से गुजारिश करता हूं कि अपने वोटर आईडी का जो वोटिंग है वो मैपिंग कराएं। और यहां तक कि नहीं, बीजापुर हो या कर्नाटक के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, सभी लोग जो है वोटिंग का मैप काम जो है मुकम्मल करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर वोटिंग का मैप आपका नहीं हुआ तो फिर आगे जाकर कुछ भी जो है डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या फिर नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ मसले होते हैं। कि वोट जो है मैपिंग का काम जो हो रहा है, आप उसका बीएलओ के साथ जो है ताउन करें, उनका साथ दें। और ऐसे जितने भी हैं तंजीमें जो हैं वो भी ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके बीएलओ को जो है आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। सरकार को हम साथ दे सकते हैं, तो वो भी जो है ऐसे कैंप कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश इतनी है कि मैपिंग का काम ज़रूर करा रहे हैं। मैं सबसे पहले ये केजीपीए और ये जो एमएमडीसी जो ग्रुप है उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो काम वो किए हैं बहुत बेहतरीन काम है। कल उन्होंने आकर हमारे जय रहमान और उनके जो साथियाँ टीम आई थी, आकर न सिर्फ हमें अपनी ज़ुबान से बोला बल्कि ऑर्डर लेकर आए थे। कंपलसरी कमिश्नर से ऑर्डर किए हैं कि वो आज हम यहाँ कैंप करने लें, आपके बीएलओ को ना। यहाँ पे सिर्फ 27 वार्ड के ही बीएलओ नहीं है, 28 वार्ड के भी बीएलओ हैं। सब कुछ जमाए हैं। वो कौम की खिदमत के लिए बहुत बेहतरीन जज्बा उन्होंने जो इख्तियार किया है, बहुत अच्छा है। मैं एज ए बीएलओ यहाँ पे यूजी एमपीएस नंबर 4 में 192 पार्ट का बीएलओ हूँ मैं, और हमारे साथ जो है अलवार सर में 193 के, अब सब हैं यहाँ पर। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2002 में आपकी वोटिंग कहाँ हुई थी इतना बोलना है। नामों में जो है स्पेलिंग प्रॉब्लम है, कन्नड़ इंटू इंग्लिश को कन्वर्ट किया गया है। उसकी वजह से अब रफ़ीक का जो है RAFEEQ नहीं है, RAPHIK भी है, RAFIQ भी है, RAFIK भी है। ये ज़रा कन्फ्यूज होता है। जो ढूंढते हैं ऐप में जो अच्छा ज़रा समाधान से ढूंढे तो वो नाम मिल जाता है आपको। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रोजनी है वो बहुत ज़रूरी है। 30 साल से अगर 40 साल से अगर कम है तो उनका प्रोजनी करना बहुत ज़रूरी है। 40 साल से अगर ज़्यादा होते हैं तो उन्हें सेल्फ प्रोजनी करना पड़ता है। उनके लिए 2002 में वोटिंग कहाँ किए थे उनको बताना ज़रूरी है। और जो अभी 35 साल के जो हैं लड़के हैं, उन्होंने शादी किया, उनकी मिसेज की उम्र 30 साल है, तो वो उन्होंने इधर नहीं आते, उन्हें अपने माँ बाप के साथ जाकर जुड़ जाएं। आप कर्नाटक में कहीं भी मैपिंग करें तो यहाँ पे हरा दिखाता है हमारे को। उन्होंने कहाँ पर भी अगर वो मैपिंग करते हैं या प्रोजनी करते हैं तो हमारे पे यहाँ ग्रीन हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं, एक बार फिर भी कंफर्म कर लें। आकर जो है बीएलओ का ताउन करें। अब तमाम बीएलओ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक का साथ दें। इसमें घबराने वाली बात नहीं है।
बाद में अगर पूछा जाएगा तो 12 डॉक्यूमेंट्स है, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो फिर वो हम जो है स्कैनिंग करके फिर आपको मैपिंग कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। जो कौम के लिए, जो खिदमत के लिए जो ठहरे हैं, मैं इनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इनको तमाम को जो हैसियत और आफियत दे कि ये बहुत ही बड़ा एक जज्बा है कौम के लिए। और इसमें अगर कोई भी ज़रूरत है तो हमें 4 नंबर स्कूल में हम तमाम BLO हम हाजिर हैं, हम यहाँ पे खिदमत करने को तैयार हैं। हम ज़रूर करेंगे, आज भी हम शाम तक यहाँ रहकर पब्लिक की खिदमत करेंगे। जितना हमारा नॉलेज है उससे बढ़कर हमें, जो भी नहीं समझता हम ऑफिसर को पूछ लेकर आपको बताएंगे। मैं इतना कहकर तमाम को शुक्रिया करता हूँ। ವೋಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಸಕಾಫ್ ರೋಜಾದ ಅಥಣಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ BOಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 6 ಜನ BLOಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜಿಯಾ ಅವರು, ಗುಡ್ಗಂಟಿ ಅವರು, ಅಥಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಕೂಡಿ ಜನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಈ ದಿನ ರವಿವಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ BLOಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಏನು ಒಂದೇ ಕಡೆ BLOಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ BLOಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಓಟು, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಈ ಥರ ಗೊಂದಲಗಳು ಏನಿದ್ದು ಆ ಗೊಂದಲಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ BLOಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. 6 ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜನ ಬರೋದು, ತಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಜಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಗುಂಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥಣಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. 2002ರ ಏನು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವೋಟ್ಗಳು, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕ ಬಹಳ ಏನು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಈ ಮತದಾನ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಆ BLOಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. BLOಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಪ ಭಾಳ ತಯಾರಾಗಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಏನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. इरफान शेख। KJP एसोसिएशन ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाने की जो शुरुआत की है, मैं MMDC की जानिब से पहले तो KJP एसोसिएशन का मैं तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं उनकी हिम्मत अफजाई भी करता हूँ कि जो ये मुद्दा, ज़रूरी मुद्दा जो वोटर मैपिंग का है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वोटर्स के वोट की हिफाजत करें। जो भी भारत सरकार कानून लाती है या कानून लाने वाली है, उसकी तैयारी शुरू से करें। ये बहुत ही ज़रूरी कदम है और हमें चाहिए कि सारी जिम्मेदारियां कॉरपोरेटर्स के ऊपर, लीडरान के ऊपर न छोड़ते हुए जितने भी, चाहे वो संगठन हो, एसोसिएशन हो या किसी तरह का भी सामाजिक काम करने वाले लोग हो, वो आगे आकर के जब कभी भी ऐसे कानून या कोई भी समाज सेवा के काम होते हैं उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ BLO भी खड़े हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
बखूबी अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए बहुत ही तफसीलात के साथ लोगों को ये बात समझा रहे हैं कि किस तरह वोट मैपिंग की जाए और बिल्कुल आसान तरीका है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम केजेपी एसोसिएशन को ये गुजारिश करते हैं कि हमारे वार्ड्स में भी हम उनका इस्तकबाल करते हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ड नंबर 25 हो या 24 हो, इनको दावत देते हैं कि इस काम को वो आगे बढ़ाते हुए इसमें और लोगों की मदद करें। एक ही अथनी गली आपका मोहल्ला है, उसी मोहल्ले तक सीमित न रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं केजेपीए के बहुत सारे खिदमात को देखा हूँ, ये लगातार सक्रिय हैं और जहाँ कहीं भी इस तरह के कोई भी संगठन हो, कोई भी एसोसिएशन हो, अगर इस तरह के काम करती है, समाज सेवा के काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, तो एमएमडीसी तन मन धन, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, तन मन धन तीनों से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जितनी हमारी इस्तिताअत है हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।